कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से 9th क्लास के नए क्वेश्चन के साथ और विशेष क्वेश्चन के साथ। थोड़ा इसमें देखने में क्वेश्चन थोड़ा जरूर है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है पेपर में एक दो नंबर में भी पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऐसे क्वेश्चनों को भी करना ना भूलें। अब क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए और वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, अपने सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो आप जानते हैं कि 1/7 अगर इतना है, समझे ध्यान से बिल्कुल अच्छे समझे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो 1/7 अगर इतना है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनके मान भी कितने हो सकते हैं। यानी मतलब जे का देखो ऐसा इसमें कहा गया कि वास्तव में ऐसा भी हो जाता है। का देखो अगर इसका अपने पास दिया हुआ है तो इन सारों के मान भी अपन को दशमलव प्रसारित रूप में क्या हो जाए, दिख जाए। अगर यदि है तो कैसे, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि आप जानते, इसमें लिखा देखो आप जानते हैं कि 1/7 का मान अगर इतना दिया हुआ है तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी मतलब जे का देखो जे तो उन्होंने कह दिया 7 का भाग 1 में दोगे तो इतना निकल जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि यानी बिना भाग दिए लंबा, मतलब बिना लंबा भाग दिए बिना भी अपन को क्या करना है, तो इन सभीयों के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो अब उसमें ऐसा कहा गया तो ये कैसे है, यदि हो सकता है तो बताइए, ठीक है। तो उसमें ऐसा कहा गया है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर 1/7 का मान अगर कितना दिया हुआ है 0.142857 और इस पे लगा दिया हमने भाग। इसकी बात मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझाया था। अगर इस तरीके के अगर बार लगा रहता है, कहने का मतलब ये 7 तक बार पहुंच गया, लगते 1 से स्टार्ट हुआ और 7 में जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहने मतलब ये 1 4 2 8 5 1 हो सकता है दोबारा आने वाले हो, इसलिए लगा दिया है। ध्यान रखना, अगर दोबारा से स्टार्ट हो रही होगी 1 4 5 मतलब कंडीशन, यानी बार इसलिए लगाया जा रहा है कि ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है और फिर दोबारा रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या कर दिया उन्होंने, इससे आगे की स्थिति को रोकने के लिए ऊपर का लगा दिया, भाई रुक जाओ तो बार लग गया आपके ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अब आगे बता दिया गया है कि आपको इनके मान भी बता देना है। तो भाई कहने का मतलब ये 2/7 का अगर मान बताना है तो कहने का मतलब ये क्या कर देखो 1/7 का मान अगर जे है तो इसमें क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। कहने का मतलब ये आ जाइए 1/7 कितना है 0.142857। उसमें कितने का बताना है, नीचे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 का इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। अपन तो गुणा तो अब सब लोग सीख ही गए होंगे, इसमें कोई लापरवाही की कोई बात ही नहीं है। चलो आ जाइए 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल आएगी, ठीक है। 2 का 4 में किया 2 चौक 8, इसकी नहीं आएगी 2 एकम 2.0, ठीक है। अगर इसमें भी उसने बार लगाया हुआ है तो जहाँ भी आप बार लगाएं और फिर जहाँ भी क्या करें, बार लगाएं, नहीं तो गलत आना जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से इसमें तो मुझे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। बात खत्म, समझ गए। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके देखो 3/7 का निकाल लेना है गुणा करके, इसी तरीके 4/7 का निकाल लेना है, इसी तरीके से करना है 5/7 का निकाल लेना है, इसी तरीके से करना है 6/7 का निकाल लेना है। इसी तरीके से गुणा करो, इसी तरीके से करते चलना है। बात समझ में आ गई, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आप जान चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।